और दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह जो वो प्रेगनेंसी के दौरान पोस्चर है। प्रेगनेंसी के दौरान औरत को अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन कुछ महीनों में औरत जो है वो अपने वज़न से ज़्यादा एक्स्ट्रा वज़न अमूमन 9 से 15 केजी उठा के चल रही होती है और अपने तमाम रोज़मर्रा काम सर अंजाम दे रही होती है। और उस ज़्यादा वज़न की वजह से या प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ने की वजह से आपके जो लंबर के मसल्स हैं, यानी आपके जो कमर के पट्टे हैं उनके ऊपर खिंचाव आ रहा होता है, और आपकी जो स्पाइन का कर्वेचर है, यानी आपकी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन पोजीशन में चली जाती है। और सबसे बड़ी अहम वजह कमर के पट्टों का इन अयाम में कमज़ोर होना, क्योंकि इन अयाम में अमूमन रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से कमर के तमाम जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और आप जो ख़वातीन हैं वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाती हैं। अमूमन कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी के बाद अपनी फिजिकली एक्टिविटी को भूल जाती हैं, और वो अमूमन 30-40 दिन जो है, यानी 1 महीना या सवा महीना जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, यानी एक्सरसाइज नहीं करती, जिसकी वजह से कमर के तमाम जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये तो तमाम वजूहात थी कि किन वजूहात की बना पर कमर के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के बाद औरतें दर्द का शिकार हो जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर आप प्रेगनेंसी के बाद कमर दर्द का शिकार हो गए हैं तो आपको इन वजूहात से कैसे निकलना है। सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल करना है, यानी आपको प्रेगनेंसी से पहले भी अपनी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग और अपनी जो कमर के पट्टे हैं उनको मजबूत करना है, और प्रेगनेंसी के बाद भी अपनी कमर की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, ताकि कमर के पट्टे जो प्रेगनेंसी के बाद यानी ड्यूरिंग लेबर स्ट्रेच होने के बाद कमजोर हो चुके हैं, आप उन पट्टों को मजबूत कर सकें। और उसमें योगा एक्सरसाइज का बहुत बड़ा अहम रोल है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने पोस्चर का ख्याल रखना है, आपने लॉन्ग सिटिंग से अवॉइड करना है, लॉन्ग स्टैंडिंग से अवॉइड करना है। अगर कुछ खवातीन जो ऑफिस वर्क कर रही हैं वो भी 10 से 15 मिनट के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं, एक चक्कर लगा लें, ताकि उनके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। और आपने अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने आगे की तरफ झुक के नहीं रहना, आपने बिल्कुल खुद को सीधे रखना है। और एक सबसे बड़ी वजह कि आपने स्पाइन पोजीशन यानी रात को या दिन में जब भी आराम करना है तो आपने उल्टे नहीं लेटना। अमूमन कोशिश करनी है कि आप साइड लाइन में लेटें, यानी राइट या लेफ्ट जिस भी करवट में आपने लेटना है साइड लाइन में लेटें, अपने दोनों घुटनों के दरमियान तकिया रखें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। अगर आप में से कोई भी खवातीन इस मसले का दोचार है तो वो किसी भी प्रैक्टिशनर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी अपनी एक्सरसाइज को समझिए, अपनी पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथ अप करें, अपनी कमर के पट्टों को स्ट्रेंथ अप करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म इस मसले से बच सकें। थैंक यू।